नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज से फिर अपनी डेली करंट अफेयर की न्यूज़ को स्टार्ट करते हैं। आज की पहली न्यूज़, 5 न्यूज़ में से पहली न्यूज़ हमारी है ऑस्ट्रेलिया से। दूसरी न्यूज़ है हमारे सुपर कंप्यूटर के बारे में। तीसरी है हरियाणा के पुलिस वालों के बारे में। चौथी है न्यू पार्लियामेंट के बारे में और पांचवी है इंटरनेशनल बुकर प्राइज के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पहली न्यूज़ से। पहली न्यूज़ ऑस्ट्रेलिया से। हम सब जानते हैं अभी रिसेंटली मोदी जी ने G7 की मीटिंग के लिए जापान के अंदर विजिट की। जापान के साथ साथ वो और भी 2 देशों में गए थे यात्रा के लिए, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, पपुआ न्यू गिनी ऐसे देश थे और ओशिनिया के कुछ और देश भी थे। वहां पर ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं, जिनका नाम है एंथनी एल्बनीज, इन्होंने हैरिस पार्क का नाम, जो हैरिस पार्क है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उसका नाम लिटिल इंडिया कर दिया है, क्योंकि वहां पर कहा जाता है इंडिया के काफी नागरिक हैं, इसलिए मोदी जी के आने की खुशी में वहां पर इसको नाम दे दिया गया लिटिल इंडिया। इतना ही नहीं, हैरिस पार्क के अलावा वहां पर मोदी जी ने एंथनी एल्बनीज के साथ काफी चीजें बात की, काफी चीजें डिस्कशन की, जिसमें हमने अपने टेम्पलों के बारे में वहां डिस्कशन किया कि हमारे जो टेम्पल वहां पर टेम्पलों पर अटैक हो रहा है उसके बारे में बात किया है। अपने T20 के बारे में बात किया कि उनसे हमारे टाई अच्छे बने रहे। इसके बाद जापान में विजिट की। जापान के साथ साथ पपुआ न्यू गिनी, क्योंकि खास बात हमारी इस चीज में है, पपुआ न्यू गिनी और कुछ फिलीपींस के आसपास की कंट्रीज हैं जिनके साथ हमने मीटिंग की। मीटिंग का नाम था फिपिक। ठीक है, आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। ये फिपिक की जो मीटिंग हुई है, ये बहुत बहुत मायनों में खास है, क्योंकि इसमें फुल फॉर्म में आप देखोगे फॉरन फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉर्पोरेशन। ये 14 देशों के साथ इंडिया की मीटिंग हुई है। इसमें छोटे छोटे आइलैंड जो हैं, जिनकी बहुत अहमियत है, आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे छोटे छोटे आइलैंड, जिसे हम कहते हैं ना ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, लेकिन हम इसे कंसिडर करते हैं ओशिनिया कॉन्टिनेंट में। टोटल आसपास के जो दिख रहे हैं, कॉन्टिनेंट दिख रहे हैं आपको, इस ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जो छोटे छोटे आइलैंड दिख रहे हैं, जैसे माइक्रोनेशिया, इसका ग्रुप बना हुआ है, पॉलिनेशिया, ठीक है, मेलानेशिया, इसके अंदर कुछ कंट्रीज हैं, ठीक है, जहां इनको दर्जा दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर आपको नॉर्थ में दिख रहा होगा एक कंट्री जिसका नाम है पपुआ न्यू गिनी। मैं आपको एक बार मार्क करने की कोशिश करता हूँ, इसमें आपको मार्क सबसे दिखाई दे देगा, क्योंकि बहुत खास है कंट्री पपुआ न्यू गिनी, जहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी ने विजिट की। इसके अलावा आपको एक छोटी कंट्री और दिख रहा होगा, फिजी। ऐसी यहाँ दिखाया कंट्री आपको पलाऊ। इसके अलावा और भी हैं। इनके अलावा टोटल 14 कंट्री है जिनकी सब मीटिंग हुई थी, जहाँ दिखाया आपको दिख रहा होगा कि फिपिक देशों के साथ इंडिया मोदी जी की मीटिंग हुई। फिपिक बहुत खास है, इसलिए मैंने आपको एक बार लोकेशन दिखाया। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ यहाँ के जो लीडर्स हैं, उन्होंने मोदी जी को सम्मान भी दिया। आप देख सकते हो स्लाइड के अंदर आपको दिख रहा होगा, पीएम मोदी जी को फिजी के अंदर, पपुआ न्यू गिनी के अंदर वहां का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है उससे सम्मानित किया गया। दूसरी फोटो में आपको देख रहे हैं कि वहाँ पपुआ न्यू गिनी के जो लीडर हैं, उन्होंने मोदी जी के पैर छुए और उनका रात के टाइम पर आदर सत्कार किया। और ये कहा जा रहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि, क्योंकि रात के टाइम पे क्या है, किसी भी मेहमान का स्वागत नहीं किया जाता, और प्रोटोकॉल को तोड़कर पपुआ न्यू गिनी के जो लीडर हैं उन्होंने उनका स्वागत किया। ये बहुत अपने आप में एक अचीवमेंट है अपने देश के लिए, ग्लोबल लीडरशिप के लिए बहुत अच्छी चीज दिखाता है। दूसरी चीज, आपके सामने एक जो स्लाइड आई है, इसमें दिखा रहा है कि मोदी जी को पहली बार अवार्ड नहीं मिला है। उनके सम्मान के लिए उन्हें भूटान ने भी अवार्ड दिया है। भूटान के साथ साथ 2019 के अंदर ओमान ने, यूएई ने, बहरीन ने, मालदीव ने भी अवार्ड दिया है। इसके अलावा अफगानिस्तान ने भी उनको अवार्ड दिया था, सऊदी अरब ने भी अवार्ड दिया था। एक ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड जो मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, स्वच्छ भारत अभियान के तहत उनको दिया था। तो ये काफी कुछ अवार्ड्स हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब एक न्यूज के साथ चलते हैं छोटे से क्वेश्चन पे। आपसे मैं पूछूं कि हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द ऑस्ट्रेलिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1770। हम सब जानते हैं इंडिया के डिस्कवर किसने किया, अमेरिका को डिस्कवर किसने किया, लेकिन आपसे पूछूं कि ऑस्ट्रेलिया को डिस्कवर किसने किया, तो इसका आंसर याद रखिएगा, जेम्स कुक नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को डिस्कवर किया। ये एक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के किस हिस्से को पार्कलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है। पार्कलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा, जो ऑस्ट्रेलिया के ग्रासलैंड है उनको डाउन्स कहते हैं और इसी को पार्कलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया की काफी चीजें हैं, लेकिन अभी खास नहीं। अब चलते हैं सेकंड न्यूज पर। इंडिया को मिल रहा है अपना सुपर कंप्यूटर। हालांकि सुपर कंप्यूटर इंडिया के पास बहुत सारे हैं, लेकिन अभी जो इंडिया को मिला है, जो कई मायनों में खास है। अभी क्या कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट निकाली थी, जिसमें बताया गया इंडिया की पूरे विश्व की 500 कंप्यूटर की लिस्ट में इंडिया का जो एरावत नाम का कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर, ये 75th रैंक पे आया है और ये बहुत खास है। और इसके अलावा इंडिया
फ्लॉप्स की टेक्निक आपके फ्लॉप्स दिखा रहा है, ये फ्लॉप्स है क्या, मैं आपको इसमें फ्लॉप्स बताऊंगा फ्लॉप्स है क्या। जैसे हम जानते हैं ना, अभी हम मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल में हम देखते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी देखते हैं और चेक करते हैं मोबाइल को कि कितने जीबी की आपकी रैम है, उतना अच्छा चलता है मोबाइल। 4 जीबी की रैम है, 8 जीबी की रैम है, यानी उसकी प्रोसेसिंग बढ़ जाती है कि जो 8 जीबी की रैम है तो ये गेमिंग के लिए बहुत अच्छा है, 2 जीबी रैम है तो सर इतना खास नहीं है। तो उसी तरह से ये रैम पे काम नहीं करता, रैम से भी ऊपर के लेवल की जो होती है फ्लॉप्स, ठीक है, जो क्या काम करती है आपकी प्रोसेसिंग पे काम करती है। तो हाल ही के अंदर इंडिया ने अपना 18 फ्लॉप्स का लॉन्च किया है, और लॉन्च क्या अभी पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा मार्च के अंदर, यानी तो मार्च बोल रहा हूँ, मई जून के अंदर तैयार हो जाएगा। एरावत आपको नाम याद रखना है। इसके अलावा जो अभी रिसेंटली चल रहे हैं, जो रिसेंटली अभी हमारे पास है मौजूद है, जो आईआईटी पुणे, जो अपना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है पुणे के अंदर, वहां पर अभी जो चल रहा है वो मिहिर और प्रत्युष नाम के 2 सुपर कंप्यूटर हैं। दोनों का आपको नाम याद रखना चाहिए, ठीक है। आपको लिखना है फ्लॉप्स, ये फ्लॉप्स याद रखिएगा, जैसे पेटा फ्लॉप्स, जैसे टेरा, गीगा, बेटा, इनके ऐसे दिखते हैं आपको ये पेटा फ्लॉप्स। तो 75 रैंक पे हमें मिला है एरावत। इतना ही नहीं, एक और भी चीज आगे, इसके अलावा जो और भी सुपर कंप्यूटर है उनके नाम क्या क्या है, अगस्त है, परम है, युवा है, परम युवा, ये चीज आपको थोड़ा देखना होगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे, फिर एक क्वेश्चन पे। अगर आपसे पूछते हैं कि इंडिया का पहला फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन था, मैं दावे से कह सकता हूँ यहाँ पर शायद अपने पास कुछ ही बच्चे होंगे जो बता पाएंगे शायद इसका फर्स्ट कंप्यूटर कौन था। सॉरी, मैंने सुपर बोल दिया, कंप्यूटर कौन सा था। सबका आंसर आएगा सब परम परम परम, लेकिन परम इसका राइट गलत आंसर है। इसका पहला आंसर है सिद्धार्थ। यस, बिल्कुल सही बोला। ये कंप्यूटर की बात कर रहे हैं कि पहला कंप्यूटर इंडिया को कौन सा, उसका नाम है सिद्धार्थ, लेकिन पहले सुपर कंप्यूटर की बात करें तो उसका नाम था परम। इसलिए दोनों में फर्क है, सुपर कंप्यूटर और कंप्यूटर के लिए। चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, न्यू पार्लियामेंट के ऊपर। 2-3 दिन से काफी चर्चा में चल रही है पार्लियामेंट पार्लियामेंट पार्लियामेंट। तो हाल ही के अंदर पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हो चुका है, और पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन के साथ हमने पार्लियामेंट के अंदर हमारे मोदी जी ने सेंगोल इसको विराज दिया है। इसको लोकसभा के जो हमारे अध्यक्ष हैं, लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला जी की, उनकी सानिध्य में और बाकी और सब मंत्रियों के साथ मिलकर हमने इसको विराजित कर दिया है। अब सेंगोल है क्या, सेंगोल के मायने क्या है, ये थोड़ा सा जानना जरूरी है। देखिए, कहा जाता है कि पुराने टाइम में जो चोला डायनेस्टी थी साउथ की, वहां एक राज्य से दूसरे राज्य की तरफ पावर दी जाती थी, तो उस टाइम पर कुछ दिखाने के लिए कि हमने आपको पावर दे रहे हैं, तो कुछ कह सकते हैं कि मोन्यूमेंट समझिए कुछ, तो उस तरह की चीज दी जाती है। आपने शायद ये मूवी देखी होगी बाहुबली, बाहुबली के अंदर जो वो उनकी हीरोइन थी देवसेना, उसके पास भी जब सेकंड पार्ट आप देखोगे तो उसमें दिखाया गया है कि हाथ में एक डंडा होता है, उसमें ऊपर मशाल जल रही होती है, उसमें जो पंडित है वो ये भी बोलता है कि अगर इस मशाल से देवसेना ने पूरे चक्कर लगा लिया इस साम्राज्य का तो जीत जाएगी। तो उसी तरह की चीज है, ये साउथ में काफी चलती है सेंगोल, और ये आज तक हमारा यूज नहीं हुआ था क्योंकि ये इलाहाबाद के म्यूजियम में रखी हुई थी। तो मोदी जी ने कहा अपने कल्चर को वापस लाने के लिए हमें इन चीजों का यूज करना बहुत जरूरी है। तो पूरी विधि विधान के साथ हमारी पार्लियामेंट तैयार हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं आपके सामने पार्लियामेंट का दृश्य, कितनी सुंदर बनी है इस बार पार्लियामेंट जो है। पैसा लगा है लेकिन बढ़िया है, मजा आ गया। तो देख सकते हैं पार्लियामेंट के दृश्य, ये एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है, और ये रात का दृश्य पार्लियामेंट ऐसे दिखेगी। अब कुछ फैक्ट जान लेते हैं पार्लियामेंट के बारे में जो अपने काम के लिए है। पहली बात तो ये सिर्फ पार्लियामेंट को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इसका रीजन ये है कि अभी हमारे पास लोकसभा के अंदर 552 सीटें बताई गई हैं। 552 सीटें हैं जो कि अब के हिसाब से, अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो कम है। अगर हम ये सीटें जो है ये है उस टाइम पे जब 1971 में हमारी जनगणना हुई थी, उसके टाइम पर जो हमने सीटें डिसाइड की थी उसके आधार पर है। तो अभी पॉपुलेशन उसके मुकाबले काफी ज्यादा हो चुकी है, ठीक है। तो इसीलिए हमें जरूरत है, क्योंकि जल्दी हमारे पास लोकसभा में सीटें बढ़ेंगी पॉपुलेशन के बेसिस पे। तो हमने अभी 888 सीटों की कैपेसिटी के साथ लोकसभा को बनाया है, जबकि 384 यानी 384 सीटों के साथ राज्यसभा को बनाया है। अगर ज्वाइंट सेशन होता है दोनों का एक साथ तो 1272 सीटों का ज्वाइंट सेशन हो सकता है। इसलिए आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि बनाया क्यों है। रीजन यही है कि हमें पॉपुलेशन के हिसाब से हमारे पार्लियामेंट के अंदर मेंबर की सीटों की बढ़ोतरी देखी जाएगी। नेक्स्ट है लोकसभा को किस थीम पे बनाया गया है, तो पीकॉक थीम। ये छोटे से एग्जाम में पूछ सकता है, जो भी आपके एग्जाम मिलते हैं उनसे पूछ सकता है। राज्यसभा को सर नेशनल फ्लावर जो है लोटस, उसकी थीम पर बनाया गया है। और खास बात, सर इसका डिजाइन कौन, जिसने डिजाइन बनाया है वो आर्किटेक्ट कौन है, तो उसका आर्किटेक्ट है एचसीपी टाटा प्रोजेक्ट के अंदर में ये उन्होंने बनाया है। अब फिर क्वेश्चन पूछ सकता है सर पुराना वाला किसने बनाया था, तो लुटियंस एंड बेकर, ठीक है। लुटियंस एंड बेकर ये 2 व्यक्ति थे जिन्होंने
इस हमारे पार्लियामेंट को दृश्य तैयार किया था, ये पार्लियामेंट को बनाया था। चलते हैं आगे। सेंगोल के बारे में बता रहा था जैसे मैं अभी आपको, तो आप इससे एक बार देख सकते हो, रोक कर वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो कि कैसे कैसे स्थानांतरित किया गया था। तो ये सेंगोल है क्या? ये चांदी का बना हुआ एक आपकी रॉड है, इस पे सोने की परत लगाई गई है, ऊपर एक नंदी बाबा की एक छोटी सी मूर्ति कह सकते हैं जो विराजित की हुई है। चलते हैं अपनी अगली न्यूज पर। एक और न्यूज नहीं इसी के साथ जुड़ी हुई है, इसी के साथ साथ हमने 75 रुपए का सिक्का को भी अपने पार्लियामेंट के अंदर पहली ये इनॉग्रेट किया गया है। अब 75 रुपए का सिक्का ये नहीं है 75 रुपीज का सिक्का है मार्केट में उतरेगा, नहीं। यहाँ एक चीज लिखी हुई है कमोरेटिव। इसका मतलब होता है एक यादगार के तौर पर हमने लॉन्च किया है, ताकि भविष्य में याद रहे कि पार्लियामेंट इनॉग्रेट हुई थी, इस सिक्के के तौर पर याद रहे। इसी सिक्के से कुछ याद है तो क्वेश्चन भी जोड़ लेते हैं। इस सिक्के को बनाया कैसे जाता है, इस सिक्के को बनाता कौन है? जैसे हम सब जानते हैं आरबीआई जो है वो नोट छापती है, क्या सिक्के भी वही छापती है? नहीं, सिक्के छापने का काम है सेंट्रल गवर्नमेंट का, इसलिए आपको याद रखना है। दूसरी बात, सर सिक्के कहाँ कहाँ बनते हैं इंडिया के अंदर? तो बनते हैं मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा। यह सिक्के की बात। अगर बात करूं नोट की, तो नोट कहाँ बनते हैं अपने देश में, छपते कहाँ है? तो पहला है नासिक, नेक्स्ट देवास, देवास के बाद आता है मैसूर, और आता है सालबई। ये चार जगह है, नासिक, देवास, मैसूर, मैसूर थोड़ा सा पेन ऐसे हार्ड चल रहा है, और सालबई। ये इस जगह पर हमारे नोट छपते हैं। चलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट न्यूज पर। फिर जी का क्वेश्चन आगे बीच में कि आप बताइए लोकसभा में ऐसा कौन सा सेशन है जो नहीं होता है? लोकसभा हम जानते हैं लोकसभा में 4-3 सेशन होते हैं, तो याद रखना भविष्य के लिए, बीएमडब्ल्यू, बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन। ये समर सेशन जो रखा है वो समर सेशन नहीं होता है, इसलिए आपको याद रखना। दूसरा क्वेश्चन, लोकसभा के फादर किसे कहा जाता है? आप इसे ये भी कह सकते हैं कि पहली बार लोकसभा का स्पीकर कौन बना था? तो इसका आंसर है जीवी मावलंकर जी। अभी फिलहाल जो है वो है ओम बिरला, मिस्टर ओम बिरला जी। यस, तीसरी न्यूज ये काफी खास है। अभी रिसेंटली हरियाणा की और असम की सरकार ने बोला है, एक न्यूज ये दी है, हरियाणा के जो मिनिस्टर हैं अनिल विज जी, होम मिनिस्टर जो है, उन्होंने एक चीज बोली है कि जो हरियाणा के पुलिस वाले हैं, जितने भी पुलिस हैं, पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं जिनकी पेट की तोंद निकली हुई है, यानी जिनका मोटापा बढ़ा हुआ है, उन लोगों को अगर एक टाइम दिया गया है, इतने टाइम में अगर उन्होंने अपना ओबेसिटी जो मोटापा है अगर कम नहीं किया तो उनको रिटायरमेंट कर दिया जाएगा, उनको जल्दी टाइम से पहले रिटायरमेंट कर दे दिया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए इन सबको बोला गया है कि आप सब जाइए और पुलिस लाइन में जाके अपने आप की बॉडी पर ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने एक आदेश जारी किया है और बोला है कि जिनकी ओबेसिटी से जो मोटे हैं लोग, जिनका मोटापा ज्यादा बढ़ गया है, उनको पुलिस लाइन में स्थानांतरित कर दिया है ताकि वो अपने फिटनेस पर ध्यान दे पाए। और उनको टाइम दिया गया है कि अगर अपने इस टाइम के अंदर, क्योंकि अगस्त से शुरू होने वाले बॉडी मास इंडेक्स के अंदर उन्होंने 30+, जिसका मास बॉडी मास इंडेक्स 30 से ऊपर होगा, उसको रखा नहीं जाएगा, क्योंकि 30 से ऊपर का बॉडी मास इंसान की मोटापे को दर्शाता है। अब इसका रीजन क्या है? तो ये बताया गया है कि पुलिसकर्मी अगर मोटे होते हैं तो उनके इसी वजह से वो एक्टिव नहीं हो पाते। ऑब्वियसली बात है, आप जिस प्रोफेशन में काम कर रहे हैं वहां पर ऑलरेडी एक्टिवनेस चाहिए, तो उसी लेजीनेस की वजह से नींद आती है, वो काम करने में मन लगता है। तो उनकी इस चीज के लिए, ताकि वो थोड़ा सा ध्यान दें अपने शरीर पर, वॉलंटरी रिटायरमेंट दे दिया जाएगा अगर उन्होंने अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दिया तो। नेक्स्ट न्यूज चलते हैं। ये बहुत खास है, ये एसएससी के या एनडीए के और बाकी जो भी एग्जाम होते हैं सब में पूछा जाता है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज, क्योंकि ये बुक के मामले में जो बुक प्राइज दिए जाते हैं, अवार्ड दिए जाते हैं, उसके लिए बहुत खास होता है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है वो बुल्गारिया की एक लेडी को मिला है जिनका नाम है जॉर्जी गॉस्पोतिनोव। खास है, इतने खास और कुछ ज्यादा नहीं, जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है एक और भी, अभी रिसेंटली हमारे यूनियन लॉ मिनिस्टर जो पहले किरण रिजिजू हुआ करते थे, अब उनको रिप्लेस कर दिया गया है। अब से हमारे लॉ मिनिस्टर जो है वो हुआ करेंगे मिस्टर अर्जुन राम मेघवाल जी। आशा करता हूँ आपको न्यूज पसंद आई होगी, काफी टाइम बाद न्यूज डाली है, अब ये रूटीन लगातार रहेगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और अभी इस चैनल पे भविष्य में और भी चीजें देखने को मिलने वाली है। जल्दी मैं हिस्ट्री की और जियोग्राफी की क्लासेस लेके आने वाला हूँ। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू, बाय बाय, हैव नाइस डे।